जिनों की पुरस्कार दुनिया, एक दिलचस्प कहानी। दादा जान ने गहरी सांस ली और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, कहा जाता है कि इंसानों से पहले इस दुनिया में 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। ये मुख्तलिफ ज़मानों में रहती थीं, जिनमें से एक जन्नात भी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये मखलूक ज़मीन पर रहती थी, लेकिन फिर इन्होंने सरकशी शुरू कर दी। लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का माल छीनना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर कुछ जिनों को सजा दी, कुछ को जजीरों में भेज दिया और फिर इंसान की तख्लीक हुई। हारिस ने तजस्सुस से पूछा, दादा जान, तो क्या जन्नात आज भी हमारे साथ रहते हैं? दादा जान मुस्कुराए, हाँ बेटा, कुछ जिन हमारे दरमियान ही रहते हैं, कुछ वीरान जगहों पर। वो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं देख पाते। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरत अल-जन में उनका जिक्र भी किया है। सना ने हैरत से कहा, तो क्या जन्नात भी हमारी तरह अच्छे या बुरे होते हैं? सितारा सितारा, बिल्कुल, सितारा सितारा। दादा जान ने सर हिलाते हुए कहा, कुछ जिन मुसलमान होते हैं, तो कुछ काफिर। काफिर जिन सरकश होते हैं, इंसानों को तंग करते हैं, लेकिन याद रखो, वो बिलावजा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब क़यामत आएगी, तो जन्नात भी इंसानों के साथ हिसाब देने के लिए हाजिर होंगे। नेक जिन जन्नत में जाएंगे और बदकार जहन्नम में। हया ने मासूमियत से पूछा, दादा जान, हम जन्नात को क्यों नहीं देख सकते? आज की जदीद साइंस भी उनके वजूद को साबित नहीं कर पाई। दादा जान गहराई में जाते हुए बोले, बेटा, साइंस सिर्फ वही मानती है जो नजर आता है, लेकिन इस कायनात में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से ओझल है। जन्नात एक पोशीदा मखलूक हैं, मगर वो मौजूद हैं। लेकिन दादा जान, क्या जन्नात हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? हारिस ने फिक्रमंदी से पूछा, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब इंसान खुद इन्हें छेड़े। दादा जान ने समझाते हुए कहा, जैसे पुराने घरों या खंडरात में उनकी खलवत में दखल देना। इसलिए हमेशा अल्लाह का नाम लेकर ही किसी नई जगह पर कदम रखना। रात गुजर चुकी थी। दादा जान ने बच्चों को सोने का इशारा किया, चलो अब सो जाओ, वरना तुम्हारी माएँ मुझसे नाराज हो जाएंगी कि मैंने तुम्हें देर तक जागने दिया। सब हंस पड़े और अपने कमरे की तरफ चले गए, लेकिन हया ने सना से चुपके से कहा, मैं एक बार जन्नात को देखना चाहती हूँ। सना ने डांटते हुए कहा, ये सब बातें छोड़ो, जन्नात नजर नहीं आते। मगर हया के गालों पर डिंपल पड़ गए और वो मुस्कुरा दी। कमरे में एक साया सा हरकत करता महसूस हुआ। क्या वाकई वो अकेले थे?